हाँ तो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज के इस वीडियो में अपन इग्नू बीएड का जो आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जो आपका सेक्शन 2 में आता है, वो अपन इसमें तो 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इन क्वेश्चनों में वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए जो आपको आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ इंपॉर्टेंट नोट। काफ़ी स्टूडेंट, जैसे मान लो आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और कमेंट काफ़ी हो जाते हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह का। तो वहाँ से जाके आप मैसेज करके अपना जो भी क्वेरी है वो हमारे से पूछ सकते हो। तो इसमें कहा गया है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है, तो आप अपना पेन पेंसिल वगैरह ले लीजिएगा। नीचे एक श्रृंखला दी गई है और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको देखो, पहले के क्वेश्चन दे रखा है, ए जेड है, बी वाई है और सी एक्स है। तो इसमें देखो आपको ये रीजनिंग में, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट का एक तो क्रम याद होना चाहिए, उल्टा सीधा याद होना चाहिए, अपोजिट आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ए से बी और बी से सी। अब आगे वाला आएगा वो अपना डी तो आएगा। अब देखो, दो ऑप्शन अपने कट चुके हैं, दो ऑप्शन अपने पास बचे हुए हैं। उसके बाद में आपका देखो, जेड है, वाई है और एक्स है। और एक्स से पहले आपका रहेगा डब्लू। तो ये आपका एक तो इसमें तरीका ये है, एक आपका इसमें ये भी है ए टू जेड, यानी ए एकदम अपोजिट है जेड और बी का वाई हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें दे रखा है आपका 3 1 4 2 5 4 6, एक श्रृंखला दे रखी है। और इस श्रृंखला में आपसे पूछा गया यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले तो देखो, आपको श्रृंखला को चेक करना है। जैसे ही चेक करेंगे, देखो 3 से यहाँ पे आ रहा है आपका, एक जोड़ रहा है 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6। तो आपकी ये श्रृंखला बन रही है। उसके बाद में आपको देखो, नीचे एक श्रृंखला बन रही है, एक, एक में एक जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4। अब इसके आगे का आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 2 की श्रृंखला का एक पैटर्न बन रहा है। देखो, एक में एक जोड़ा 2 और 2 में 2 जोड़ा 4। अब आपको यहाँ पे जोड़ना है, 4 में आपको जोड़ना है 3। 4 में आप यहाँ पे 3 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 4 + 3 बराबर आपका हो जाएगा 7। तो इसमें आपका 7 है आपका थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, 2 है, 10 है, 40 है, 120 है, 240 है। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल कर रहा है आपको, 5 × 2 10 हो गया, 10 × 4 कर रहा है, 10 से × 4 40, और 40 × 3 कर रहा है, 40 × 3 कर रहा है। और उसके बाद में आपका है अगला, 40 के बाद में 120 है, तो 120 को 2 से मल्टीपल कर रहा है। अब आपका इसमें रहेगा 240 है, तो 240 को आपको यहाँ पे 1 से मल्टीपल करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा इसमें 240। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, 240। नेक्स्ट आपका
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 15, 25, 45, 85। इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें देखो एक पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ पे पैटर्न आ रहा है 15 और 10 में यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपका 20 का आ रहा है, और इसके बाद में यहाँ पे 40 का आ रहा है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 80 का। 10 से 20 और 40, 80। तो अगला जो पैटर्न है दो पे तो चल रहा है, यहाँ पे 1, 2, तो 10 का हो गया। इसके बाद में 40 और 45 और 25 में 20 का हो जाएगा, इसमें 40 का। तो अगला आपका 80 का हो जाएगा। तो अब इसमें आपको 85 प्लस 80, 85 में 80 ऐड कर देंगे तो 5, ये हो जाएगा आपका 16। तो 165 आपका इसमें सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को ये लिखा जाए तो लवली को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो आपको एक पैटर्न दे रखा है, फ्रेंड है तो FRIEND, और नीचे आपको इसको बोला गया है DPG है आपका, और CL और B। अब देखो आपका इसमें पैटर्न बना हुआ है D, और इसमें आपका -2 का पैटर्न बन रहा है, और इसमें भी आपका -2 का पैटर्न बन रहा है, और इसमें भी आपका -2 का पैटर्न बन रहा है। इसमें आपको -2 का पैटर्न बन रहा है, और आगे वाला जो लवली है आपका, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, आपको सीधा लवली पे कराते हैं। LOVELY, ये लवली है आपका। अब लवली में जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा J, O में 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा M के बाद में V में आपका 2 माइनस करेंगे T आएगा, और T के बाद में E का -2 करेंगे C आएगा, और L का करेंगे तो J आएगा, और Y का W आ जाएगा, JMTCJW। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो फिफ्थ में आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ये लिखा जाता है, टाइगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो मंकी का और यहाँ पे ये चेक करना है कितने का इसमें अंतर आ रहा है। तो देखो M है और इधर L है, X है और इधर Y है। तो X और Y में आपका यहाँ पे -1 का पैटर्न बन रहा है, और इसमें भी आपका -1 का बन रहा है। O और N में आपका -1 का पैटर्न बन रहा है, तो -1 का पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब देखो टाइगर का T का -1 जैसे ही चलेंगे तो अपने पास T का -1 आएगा S, T का S आएगा, और S हमारा कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो S वाले देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका कट चुका है। उसके बाद में हम R वाला निकालते हैं। S को एक बार स्किप करके R का -1 निकालेंगे, तो R का -1 क्यों आता है आपका। तो बीच का अपन को पता नहीं है, फर्स्ट और लास्ट का निकाला है, तो 2 ऑप्शन आपके ये भी कट चुका है। उसके बाद में आपका I का निकालेंगे, तो I का जो -1 रहेगा आपका वो रहेगा H। तो लास्ट में HS किस में है, तो ये आपके सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी कोड भाषा में 1 को X, 2 को Z, 3 को M, 4 को P और 5 को L, 6 को S, 7 को G और 8 को N, 9 को H लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 9, 3, 4, 6, 4 को
कैसे लिखा जाएगा। ये आपको एक पैटर्न दिया गया है। अब पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 बराबर x, 2 बराबर z, 3 बराबर m, और इसके बाद में आपका दे रखा है 4 बराबर p। तो आपको यहाँ से संख्या देखनी है। 9 का यहाँ पे कोड है h, तो पहला h हो जाएगा। 3 का यहाँ पे कोड दे रखा है m, 3 के बाद में 4 का दे रखा है आपका p, और फिर उसके बाद में 6 का दे रखा है आपका s। तो h m p ये ऑप्शन आपका कट चुका है। उसके बाद में h m ये कट गया आपका, ये कट गया, तो साथ में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक को P और L को ये तो N को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो ये अभी अपने पहले वाला जो सवाल किया उसी के आधार पे है। तो देखो यहाँ पे 3 को क्या बोला गया है, K बोला गया है, और 9 को यहाँ पे बोला गया है N, 1 को यहाँ पे बोला गया P, और 6 को यहाँ पे बोला गया है आपका L, और 4 को यहाँ पे बोला गया है V, KNPLV, KNPLV जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के आपके दाएं ओर से 90 और बाएं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें देखो आपका कहा गया दाएं से 9 अक्षर, दाएं से 9 अक्षर बोला गया है तो R आता है, और बाएं से जो 6 अक्षर है वो आपका आता है F। अब आपको क्या करना है, F से यहाँ पे लिखना है E F G H I J K L M N O P Q और R। अब इसके मिडल का आपको पूछा गया है, तो मिडल में देखो आपके यहाँ पे काउंटिंग करके और मिडल करेंगे इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप इसको काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे काउंटिंग करोगे तो आपके पास इसका निकल के आएगा L, जो आपका थर्ड ऑप्शन में है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, आपका ये L निकल के आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ये तो आप है, जैसे शनिवार था तो इसमें कहा गया है परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था। तो आप यदि परसों का बोला गया है, यहाँ पे सैटरडे था, और कल से 3 दिन पहले कौन सा वार बोला गया है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वार आएगा रविवार। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो कल से 3 दिन, यहाँ ये आपका सैटरडे हो जाएगा, और यहाँ पे बोला गया है 3 दिन पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 1 और 3। अब इन तीनों को जोड़ेंगे अपन, 3 और 1 4, 4 2 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा शनिवार, और ये 6 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे अपन तो अपना रविवार आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं। वे हैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर और मैनेजर। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। एक यानी प्रत्येक सोमवार शनिवार घर पर रहता है। वकील
वकील है जो बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। आर मंगलवार को रहता है। पी जो एक डॉक्टर है न तो शनिवार को न ही बुधवार को घर पर रहता है। एस न तो डॉक्टर है और न ही अध्यापक है, वह शुक्रवार को घर पर रहता है। क्यू इंजीनियर है और टी आपका क्या है, मैनेजर है। अब इसमें देखो आपको डायग्राम बना लेना है। पी क्यू आर एस टी 6 परिवार के सदस्य हैं और उनमें से कह रहा है प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। तो देखो वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। पी जो कि डॉक्टर है न तो वो शनिवार को रहता है न ही बुधवार को रहता है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें देखो वकील मंगलवार कह रहा है, मैनेजर शुक्रवार कह रहा है और अध्यापक बुधवार को, नर्स है आपकी शुक्रवार के लिए बोल रहा है। तो इसमें रहेगा आपका नर्स है वो शुक्रवार को घर पर रहती है। उसके बाद में कह रहे हैं 12वां नर्स कौन है। तो इसमें जो आपका नर्स है वो एस दे रखा है और इसमें देखो ये डायग्राम से होंगे, आपको पहले डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। अभी वीडियो आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं डायग्राम थोड़ा बना नहीं। उसके बाद में कह रहा है नर्स के घर पर रहने के ठीक बाद वाले दिन कौन घर पर रहता है। तो कौन रहता है, क्यू या टी रहता है, दोनों में से एक रहता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला शनिवार को कौन घर पर रहता है। तो ये आपके स्टेटमेंट में दे रखा था। तो शनिवार को घर क्यू या टी दोनों में से रहता है। उसके बाद में एक श्रृंखला दे रखी है आपको, 8 है, 27 है, 64 125 है। तो देखो 8 2 का क्यूब होता है और 27 3 का होता है और 64 4 का होता है, 5 का 125 होता है। तो 6 का क्यूब आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 इंटू 6। तो इनको जब मल्टीपल करते हैं तो 216 आएगा आपका। तो 216 आपका ऑप्शन एक में यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है नई दिल्ली भारत और अमेरिका। ऑप्शन दे रखा है बीजिंग है, मास्को है, कैनबरा है, वाशिंगटन है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, बीजिंग आपका चीन का है, मास्को रूस का है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है असंगत छाटिए, आपको यानी अलग छाटना है इसमें से। तो पहला कह रहा है करेला है, लौकी है, अनानास है, टमाटर है। तो असंगत पूछा गया है तो इसमें देखो अनानास, पाइनएप्पल आपका क्या है, अलग है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको कहा गया है निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 18 से 20। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको दिए गए तीनों कथनों के उत्तर 1 2 3 4 में से कौन सा सही उत्तर है उसे ज्ञात करना है। तो पहला कह रहा है कथन है कुछ टेबलेट जग है, ये आपका जग हो गया, ये आपका टेबलेट हो गया। कुछ बोला है तो दोनों मिलते हुए रहेंगे। कुछ जग मटके हैं तो ये मटके हो गए आपके। उसके बाद में सभी मटके प्लेटें हैं, सभी मटके क्या हैं, प्लेटें हैं। तो सभी मटके क्या हो गया, प्लेटें। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बना देना है। अब इसमें कह रहा है निष्कर्ष रहेगा कुछ प्लेटें जग हैं, कुछ मटके टेबलेट हैं और कुछ प्लेटें टेबलेट हैं। तो इसमें देखो आपका अनुसरण कौन सा कर रहा है। तो इसमें देखो आपका अनुसरण कर रहा है कुछ प्लेटें क्या है, जग है। तो ये देखो सही है आपका स्टेटमेंट, कुछ प्लेटें जग है, सही है। कुछ मटके क्या कर रहा है, टेबलेट है। तो ये आपका सही नहीं है। उसके बाद में कह रहा है आपका कुछ प्लेटें टेबलेट है, ये भी आपका सही नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका है निष्कर्ष 1। तो निष्कर्ष 1 है आपका, सेकंड ऑप्शन में है केवल एक अनुसरण करता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
कथन दे रखा है सभी कुर्सियाँ रिंग है। सभी कुर्सियाँ क्या है, ये कुर्सियाँ है जो आपकी सी है। सभी कुर्सियाँ रिंग है, सभी कुर्सियाँ क्या है आपकी रिंग, आर से इसको दिखाएंगे। कुछ रिंग छड़ियाँ हैं, कुछ रिंग क्या है, छड़ियाँ हैं, तो इसको एस में डाल देते हैं, वो सी से हो गया। सभी छड़ियाँ शाखाएँ हैं, और सभी छड़ियाँ क्या है आपकी शाखाएँ हैं, एस। कुछ शाखाएँ कुर्सियाँ हैं, कुछ शाखाएँ रिंग हैं, और कुछ छड़ियाँ कुर्सियाँ हैं। तो इसमें देखो आपका कुछ शाखाएँ कुर्सियाँ, कुछ शाखाएँ कुर्सियाँ, ये गलत है आपका। उसके बाद में कह रहा है आपका कुछ शाखाएँ रिंग है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। कुछ छड़ियाँ कुर्सियाँ, कुछ छड़ियाँ देखो स्टिक्स, और कह रहा है चेयर्स, तो ये गलत है। तो आपका इसमें ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रहेगा इसमें ऑप्शन थर्ड में है, केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन है सभी बल्ब कुर्सियाँ हैं। देखो ये आपका बल्ब बना दिया मैंने, और कह रहा है कुर्सियाँ हैं, तो ये चेयर हो गया। सभी कुर्सियाँ टेबल हैं, और सभी कुर्सियाँ क्या है, टेबल हैं। सभी आएगा तो इनको अंडर कर देंगे। और सभी टेबल क्या है, दर्पण है, तो इसको दर्पण बना देंगे। अब निष्कर्ष एक कह रहा है आपका कुछ दर्पण बल्ब है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कुछ दर्पण बल्ब है, कुछ टेबल बल्ब है, ये भी सही है। सभी कुर्सियाँ दर्पण है, तो देखो इसमें कुछ आ रहा है और सभी आ रहा है, देखो सारे स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, इसमें सही होंगे। तो इसमें सारे स्टेटमेंट आपके सही है, तो ये ऑप्शन रहेगा आपका इसमें फोर्थ, उपरोक्त सभी अनुसरण करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप अपना कमेंट कर दीजिएगा कितना क्वेश्चन आपके इसमें से ठीक हुआ है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाली जो क्लास थी एमसीक्यू बेस, वो इस वीडियो में अपन ने सोल्व किया है। आई होप यू आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नोट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।